हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, पोको X2 को आए हुए करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मैं भी यार उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को अपने थॉट्स बता दूं। लेकिन उससे पहले गाइस, अपने हाथ साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ये भाई वायरस ने सैनिटाइजर लेकर मस्त एकदम हाथ वाथ साफ करके रखना और अपने आप को बचाए रखना। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्यार भरा अपना बनाए रखो, ऐसी प्यार सपोर्ट करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो सारी वीडियो को, और यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मैं ऐसे काफी ज्यादा बिहाइंड द सीन्स डालते रहता हूँ और काफी सारे गिवअवेज भी मैं लेके आने वाला हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। और काफी टाइम से मैं बोलता हूँ गिवअवेज, लेकिन इस बार पक्का कसम से लेकर आने वाला हूँ गिवअवे, टेंशन मत लो। तो जाओ फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे और स्टार्ट करते हैं आज की तगड़ी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, जो कि मेरे को पोको X2 के अंदर 1 महीने तक यूज करने के बाद जो बहुत ही ज्यादा पसंद आई, वो थी इसकी यार डिस्प्ले। तो बेसिकली यार इसके अंदर हम लोग को एक 120 हर्ट्ज की पैनल देखने को मिलता है एंड ये एक आईपीएस पैनल है। बट अगर आप देखो तो यार जो 120 हर्ट्ज और जो 60 हर्ट्ज है ना, और जो 90 हर्ट्ज है, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब लोगों को यार ये समझ नहीं आता और लोगों को लगता है भाई 15-16 हज़ार रुपए के अंदर वो मजा नहीं आएगा। लेकिन भाई जब आपको कंपनी दे रही है तो वो मजा आपको मिलेगा और मिलेगा। तो चाहे फिर वो कोई सी भी ब्रांड हो, रियलमी हो या फिर रेडमी हो, जो भी ब्रांड हो, अगर वो आपको 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रही है तो मुझे लगता है कि अब वो 2020 के अंदर एक ऐसी बेंचमार्क हो जाना चाहिए। मतलब उसके आगे आप लोग नहीं जा सकते, मतलब उसके आगे उससे नीचे नहीं आ सकते। आगे बोल रहा था, उससे नीचे आप लोग बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है वो होना चाहिए अब। भाई इस डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को यहाँ पे पंच होल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 2 सेंसर लगाए गए हैं, इनमें से एक सेंसर डेप्थ वाला है जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है, और वो जो कैमरा है वो मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। बट जो सेकंड कैमरा है वो बिल्कुल ही मेरे को पसंद नहीं आया। मतलब अगर मैं इसके अंदर सेल्फी लेता हूँ ना, डेप्थ सेंसर वाले को क्या काम होता है बेसिकली बताता हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर वो डेप्थ सेंस करता है कि आपके और फोरग्राउंड, मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डेप्थ सेंसर नापता है और उससे आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड मिलता है। लेकिन इसके अंदर फ्रंट कैमरा के अंदर वो ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, उसके अंदर कुछ दिक्कत होती है। देखो मैंने यहाँ पे ये छुपा लूंगा, अगर मैं इसको, जब भी मेरा पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे वर्क करेगा। मैंने छुपा रखा है गाइस, एंड ये देखो सॉफ्टवेयर ने भाई अपने आप सब कुछ सही कर दिया। मतलब भाई हर चीज़ जो है यहाँ पे अपने आप बुरी है, आप लोगों को कैमरा बस लगा के दे दिए हैं और उनका कुछ काम नहीं है वाह। लेकिन यार देखो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ काम होगा, बट इसके अंदर तो अभी कुछ काम ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगा है कि भाई ये चीज़ पता रहनी चाहिए आप लोगों को। सो गाइस, एक चीज डिस्प्ले के अंदर जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, वो कि इसके अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इस प्राइस के अंदर HDR10 का सपोर्ट होना काफी एक बड़ी बात होती है। मतलब ऐसे प्राइस के अंदर आप लोगों को कोई सा भी ऐसा फोन नहीं मिलता जिसके अंदर HDR10 का सपोर्ट मिले इतनी जल्दी से। और एक HDR10 बेसिकली मैं आप लोगों को बताया था क्या होता है। तो HDR10 के अंदर क्या होता है कि आप लोगों की जो हाईलाइट्स होती हैं और जो शेडोज होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन होती है। अब यहाँ पे हाईलाइट शेडो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, मैंने आपकी तरह से वर्ड फेंक दिए, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मतलब काला अंधेरा वाला पार्ट होता है आपकी लाइक फोटो का, और सबसे ज़्यादा जो बादल होते हैं, जो ऐसे आसमान होता है उसके अंदर इतना ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, तो वो होता है डायनेमिक रेंज। तो अगर वो दोनों कैप्चर अच्छे से होती है, आपको बादल भी बढ़िया दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हरे हरे बादल नीले होते हैं, बादल बिल्कुल ब्लू दिख रहे हैं, मस्त नीले नीले। और जो हमारे नीचे का आप कहीं ऐसे गुप्त गुफा में बैठे हो, उधर भी अंदर भी सही दिख रहा है, तो मतलब आपकी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी है। अगर डायनेमिक रेंज अच्छी है, उसके साथ तो जो आपकी डिस्प्ले है उसे भी तो दिखाना है उसको, तो वो कंपैटिबल होनी चाहिए। तो वो ये मिलती है आप लोगों को। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही समझा दिया, छोटा सा टॉपिक है, बस मुझे यार डिस्प्ले से ना ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे पसंद आती है डिस्प्लेस के अंदर, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी यार जो पीक ब्राइटनेस है ना इस डिस्प्ले की, वो जाती है अप टू 500 निट्स। तो बेसिकली 500 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अभी जैसे देख सकते हो इसके अंदर मैंने पूरा ब्राइट कर दिया और ये पूरा बिल्कुल वो हो गया। और मैं इधर कम करूँ तो ठीक ठाक दिख रही है अब। तो ये पीक ब्राइटनेस जो है ना यार, वो मुझे लगता है 500 निट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बिल्कुल सही है। बाकी यार फोन के अंदर ना आप लोगों को 16,000 के अंदर काफी चीजें जो अच्छी मिल रही है। जैसे डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है, जैसे देख सकते हो पीछे साइड में जो आप लोगों को डिजाइन मिलता है काफी ज्यादा अलग है, यूनिक है। और मैं बोलूंगा यार जो फोन है ना, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, तो मुझे डिज़ाइन मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड हैंडलिंग की अगर बात करूँ तो हैंडलिंग के अंदर फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस है। तो अगर मैं अपने बैलेंस टेस्ट करूँ तो बैलेंस टेस्ट विद अंश लकवाल, जो कि मैं ऑब्वियस सी बातें करता हूँ, तो इसके अंदर ये जो फ़ोन है थोड़ा सा मेरे को फ्रंट हैवी लगा। तो यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ अपनी एक उंगली पे, एंड ये हल्का सा मुझे फ्रंट हैवी लगा है। देखो फ्रंट हैवी, हल्का सा ये फ्रंट हैवी है, मतलब जो ऊपर का माल होता है ना यहाँ पे जो भी CPU और वो सब है, तो हल्का सा मेरे को हैवी लग रहा है। बाकी तो यार वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी करी हुई है इसमें, देख सकते हो कैसे। लेकिन ये देखो आगे की तरफ गिर रहा है। तो बेसिक यही है कि ये मैं वैसे काफ़ी सारे स्मार्टफोन के अंदर चेक जरूर करता हूँ। जैसे मैंने अपने आईपैड पे भी ये चेक करी थी, अपने आईफोन में भी चेक करी थी कि आईफोन जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। देखो आईफोन इज प्रीटी स्टेबल, देख रहे हो।
तो ये चीज़ें होती है जो मैटर करती हैं, मेरे को लगता है कि आप लोग को पता रहना चाहिए। तो हैंडलिंग के अंदर मैं बोलूँगा फ़ोन के अंदर आप लोग को कोई ऐसा महसूस नहीं होगा, बट ये है कि फ़ोन थोड़ा सा लंबा है, जैसे देख सकते हो। तो 6.67 इंच की डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, बट जब आप लोग इसे यूज़ करोगे थोड़े टाइम तक तो आप लोगों को आराम से कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बहुत ही ऐसे हाथी जितना बड़ा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। काफ़ी सही साइज़ वाला फ़ोन है इस मामले में। अब आप लोगों को पता है जो Redmi Note 9 Pro है और जो Realme 6 Pro है उनकी डिस्प्ले लगभग इन्हीं के आसपास की है, तो फ़ोन अब सारे इतने बड़े हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यार आप लोगों को पता नहीं, मैं ऐसे एंशिएंट टाइम के ज़माने की बात करता हूँ, आज से 4-5 साल पहले की। तो उस टाइप पर जो फ़ोन आते थे यार वो 5 इंच की डिस्प्ले के साथ भी हमें लगते थे कितने बड़े हैं, और आज भाई 6-7 इंच के फ़ोन, 7 इंच तक के फ़ोन जा रहे हैं और हमें आज भी उनके साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दुनिया इज़ इवॉल्विंग। 2020 ने कर दिया काम खराब सबका, क्या हो रहा है भाई। बाकी यार फ़ोन के अंदर आप लोगों को जो कैमरा से मिलते हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा दिल के करीब वाला टॉपिक है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि वो क्या, उसके अंदर कैसे आप लोगों को फोटोज मिलती है, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल से गुप्त राज के अंदर बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपको और चीज़ें कैसी मिलती हैं। तो देखो यार इसके अंदर जो है आपको जो फिंगर इसकी प्लेसमेंट है वो काफ़ी मेरे को सही लगी। जो यहाँ पे बटन प्लेसमेंट है, तो ये पावर बटन है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा रखा है। तो ये जो था ना यार पिछले साल तक बिल्कुल ऐसे उड़ गया था, 100 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ रहे थे। अब पता नहीं इस साल से वापस सारी कंपनी साइड वाले फिंगरप्रिंट लानी है। वैसे सैमसंग काफ़ी ज़्यादा लाया था वाले, कहीं ना कहीं तो पैसा बचाना है, हमारे को 2-2 कैमरे दिए हैं सामने। बट यार ये जो आपको पावर बटन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लगा, मतलब अच्छी जगह पे है। एंड उसी के साथ साथ जो ये वाला जो आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है ना वो भी काफ़ी अच्छी जगह पे। तो मतलब अगर आप लोग पावर बटन क्लिक करते हो और ऐसे ही ऊपर वॉल्यूम नीचे ऊपर डाउन कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी यार सॉफ्टवेयर की मैं थोड़ी यहाँ पे बात करना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी ज़्यादा अहम पार्ट है मुझे लगता है। तो इसके अंदर आप लोगों को MIUI 11 देखने को मिलता है एंड पोको लॉन्चर के साथ बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करी हैं, जैसे पोको लॉन्चर के अंदर मैंने आइकन पैक अपना लगा दिया पिक्सल वाला। तो ओवरऑल यार जो ऑप्टिमाइजेशन है ना बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर की और आपके हार्डवेयर की, वो इसके अंदर काफी सही करी गई है। मतलब 730G वाला प्रोसेसर इसके अंदर, जी तो आजकल आदर सम्मान से हमारे को प्रोसेसर का नाम लेना पड़ता है जी। तो यहाँ पे 730G वाला जो प्रोसेसर है बेसिकली वो काफी अच्छे हैंडल कर रहा है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले को पावर करना बहुत बड़ी बात होती है, और एक्चुअली के अंदर जो इसका प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा सही काम कर रहा है इस मामले में, तो मेरे को काफी सही लगा। बाकी यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा जो सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने नोटिस करी, वो ये है कि काफी चीजें अब जो रिफाइन कर दी गई। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेटिंग है वो भी काफी अलग कर दी गई, पहले कुछ अलग होती थी अब अलग हो गई है, तो ये काफी सही है। तो आप लोग मान के चलो कि Android 11 तो आएगा ही आएगा। इसके अंदर शायद बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर के अंदर और ज़्यादा एनहांस हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग वाला जब मैं बटन दबाता हूँ तो मेरे को हल्का सा लैग देखने को मिलता है। पता नहीं मेरे फ़ोन में आपके में भी हो सकता है, लेकिन लैग देखने को मिलता है जो कि मुझे नहीं पसंद आया। और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप लोगों को, जब मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी दिख रहा था और आज तक भी दिख रहा है, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है। बाकी यार जो मैप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाते हैं, तो मैप से मेरे को ऐसी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। मैप्स भी मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, देखो मैप्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो GPS भी काफ़ी सही है इसका। बाकी यार फ़ोन के साथ ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हमारे को इसमें बैटरी मिलती है वो 4500 mAh की है, और चार्जिंग एक बार टेस्ट कर ली जाए फ्रेंड्स कितनी जल्दी होती है। तो फटाफट से इसका चार्जर निकाल के टेस्ट करते हैं। सो गाइस कैमरा के लिए जैसे मैंने बता रहा था अभी आप लोगों को, तो कैमरा की एक चीज बताना चाहूंगा। जो कैमरा है यार इस फोन के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़िया है। वैसे तो ये पीछे की साइड में आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैंने अपना पोर्ट्रेट शॉट खींचा था कल, तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी डिटेल। सो कुछ इस तरीके के आप लोगों को सैंपल देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है काफी अच्छी, जैसे देख सकते हो डायनेमिक रेंज कितनी अच्छी आ रही है इसके अंदर। तो ओवरऑल जो फोटोज यार वो काफी ज्यादा बढ़िया आती निकल के। एंड मेरे को तो यार इसके कैमरे से कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई, पीछे वाले से, खास करके सामने वाले में दिक्कत है जो कि मैं बताना चाहता। वो उच्च कोटि की दिक्कत, वो मेरे लिए दिलों में हमेशा समापन रहेगी। लेकिन जो बात है हम वो बात कर रहे हैं अभी कैमरास की, जो कि पीछे वाले। तो डेप्थ सेंसर है, टेलीफोटो है, और सबसे बड़ी बात यार अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, तो मैं आप लोग कहते हैं फोटो खींच सकता हूँ बिल्कुल मस्त तरीके से। तो अगर आप लोग अपनी फोटो देखना चाहते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके दिखते हो। हाँ हम लोग कैमरा से बात करते हैं। सो इतने दिनों के बाद मैंने पहली बार इतना जबरदस्त पबजी वाला सिस्टम कुछ किया था, तो इसमें HDR और एक्सट्रीम के अंदर चल रही है गेम। एंड यार ये मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है, मतलब किसी भी फ़ोन के लिए चलाना, एंड इसमें चल रही है तो काफ़ी सही है। मतलब आप लोग प्रोसेसर इस रेंज के अंदर तो नहीं, आप मतलब 15,000 का फ़ोन है और HDR एक्सट्रीम के अंदर इससे चल पा रही है, तो भाई ऐसे चीटिंग करके हम लोग चलाएंगे। अगर बैन हो गए तो फिर कुछ नहीं पता, लेकिन चीटिंग करके हम फिर भी चलाएंगे, मजा। तो ये देखो यार HDR एक्सट्रीम के अंदर क्या मस्त भाई ग्राफिक्स मिल रहे हैं और क्या मस्त स्मूथनेस है।
तो यार ये फर्क होता है GFX टूल लगाने से कि आप लोग मस्त एकदम गेम किसी भी सेटिंग में बढ़िया वाली खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार ये मेरे को चीज तो बिल्कुल पसंद आई, तो इसके लिए थम्स अप है। सो बस यार यही है कुछ चीजें जो मुझे लगती है आप लोगों को बतानी चाहिए थी इतने टाइम के बाद मेरे को, जो फोन के अंदर महसूस है यार आप लोगों को पता रहनी चाहिए। बाकी यार फोन के अंदर ओवरऑल सारी चीजें मिल जाती हैं, लाइक हेडफोन जैक दे रखा है, USB Type-C का पोर्ट है, आयर ब्लास्टर भी है। मतलब ये आप लोग मान लो कि Xiaomi का फोन है, मतलब उनकी Xiaomi की सब ब्रांड का फोन है, तो आप लोगों को जो भी फोन Xiaomi की चीजों में मिलता है वो सब लाइक पता ही है आप लोगों को। तो बस यार बताओ कमेंट के अंदर कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई लाइक कर, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूं आपसे कल वाली वीडियो के अंदर। ओ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।